गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और सारे व्यूअर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मेरा करंट का सेशन आता है वो प्लीज़ अंतिम तक देखें। हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? विक्टर ओबर्न। कौन? विक्टर ओबर्न बने हैं। और विक्टर ओबर्न चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे लंबे कार्यकाल तक यूरोप के प्रधानमंत्री रहे। कौन? विक्टर ओबर्न। और हंगरी के राष्ट्रपति कौन है भी? कैटलिन नोवाक। कौन? कैटलिन नोवाक हैं। और हंगरी की मुद्रा का क्या नाम है? हंगरी की मुद्रा का नाम है फोरिंट। और हंगरी कैसा देश है? एक लैंडलॉक देश है। और हंगेरियन लोग अपने देश को क्या कहते हैं? हंगेरियन लोग अपने देश को लैंड ऑफ मंगयार्स भी कहते हैं। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। अब श्वेत शहर किसको कहा जाता है? श्वेत शहर बुडापेस्ट को कहा जाता है। और किस नदी के किनारे है बुडापेस्ट? यह है डैन्यूब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? डैन्यूब। अभी नए राष्ट्रों का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं एंटोनियो कोस्टा। और माल्टा के कौन बने हैं? रॉबर्ट टबेला बने हैं। माल्टा के कौन बने हैं? रॉबर्ट टबेला। और बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? डेमा सेंड्रेन। WHO ने किसके साथ मिलकर इक्विप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? यह है यूनिसेफ के साथ। और यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ पूरा सेफ, मतलब इसका मुख्यालय हुआ न्यूयॉर्क। और इसके महानिदेशक कौन है भी यूनिसेफ के? कैथरीन रसेल। कौन है? कैथरीन रसेल। WHO की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस। कौन है? टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस। टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस हैं। अधानम घेब्रेयेसस। इक्विप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इक्विप का पूर्ण रूप क्या होता है? इक्विप का पूर्ण होता है इंश्योरिंग क्वालिटी इन साइकोलॉजिकल सपोर्ट। मतलब वैसे रोगी जो मेनिंजाइटिस, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, जो मानसिक अवसाद से पीड़ित हो, मतलब जो दिस इज द केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो मानसिक रूप से विकृत हो, वैसे लोगों की सहायता पहुंचाने के लिए WHO ने यूनिसेफ के साथ मिलकर इक्विप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका मकसद मानसिक स्वास्थ्य समस्या के शिकार लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता और समर्थन प्रदान करना है। 64वां ग्रैमी अवार्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? उसमें उस श्रेणी में सिल्क सोनिक का लीव द डोर ओपन को। और इस पुरस्कार का वितरण कहाँ किया गया था? इसका आयोजन लास वेगास अमेरिका के नेवादा में किया गया था। पहली बार इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी ग्रैमी अवार्ड का? 1958 में। और पहली बार यह अवार्ड कब दिया गया था? 1959 में दिया गया था। और पहली बार यह अवार्ड दिया गया था जिस जगह पे उस शहर का नाम है लॉस एंजल्स। और एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? जॉन बैटिस्टा का VR के लिए दिया गया। और सबसे अधिक नामांकन किसको मिला? 11 श्रेणियों में जॉन बैटिस्टा को। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसको मिला? ओलिवा रोड्रिगो। किसको? ओलिवा रोड्रिगो को। और बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसको दिया गया? फाल्गुनी शाह, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। और किसके लिए दिया गया? कलरफुल वर्ल्ड के लिए दिया गया। और बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? सिल्क सोनी के लीव द डोर ओपन के लिए दिया गया। और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं?
संगीत जगत में बेहतरीन कार्य के लिए अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। और वैसे संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड जो होते हैं वैसे संगीत के लिए दिए जाते हैं जिनका रिकॉर्डिंग सिर्फ अमेरिका में हुआ हो, उन्हीं के लिए दिया जाता है। कि हाल ही में किस देश ने अफीम उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और ना अफगानिस्तान का नाम क्या रखा गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ तालिबान, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री कौन है? अंखुद हैं, मोहम्मद अंखुद। पंजशीर घाटी कहाँ है? पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। सलमा और दहला बांध कहाँ है? सलमा और दहला बांध ये अफगानिस्तान में है। और विश्व में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन करने वाला देश कौन था? अफगानिस्तान था। कौन सी टेनिस खिलाड़ी पहले 3 मास्टर्स खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? ईगा स्वियातोक। और किस देश के रहने वाली हैं? रहने वाली है स्वीडन की। कहाँ की? स्वीडन। और हाल ही में ईगा ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है और इसमें उप विजेता कौन रही हैं? नाओमी ओसाका। ईगा सत्र के पहले 3 मास्टर्स दोहा, इंडियन वेल्स और मियामी जीतने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं और ये दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं एस्ले बार्टी के संन्यास लेने के पश्चात। हाल ही में किस संस्था ने फास्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने, एन.वी. रमन्ना ने लॉन्च किया है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। कब? 28 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। कौन? हीरालाल जे कानिया। अभी कौन है? एन.वी. रमन्ना। और फास्टर का पूर्ण रूप क्या होता है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। पूछ सकता है कि फास्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने। फास्टर जमानत आदेशों को तेजी से पहुंचाएगा और प्रमाणीकरण के उद्देश्य से इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। संचार ईमेल आईडी धारकों तक ही सीमित रहेगा। इसमें तीसरा पक्ष नहीं देख सकता है। तीसरा पक्ष नहीं दे सकता है, जो गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2022 की संस्था ने जारी की है, UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो अनचाहे गर्भधारण करती हैं, उनमें उनका कोई सहयोग नहीं रहता है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा रहता है। और इसमें अधिकांश महिलाएं मृत्यु के कगार पहुंच जाती हैं और जिसे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो होता है उसको हासिल करने में काफ़ी कठिनाई होती है। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष पे कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है। और सबसे अधिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। और राज्यसभा सीटें कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 5। लोकसभा सीटें कितनी है? 11। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90। अब मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। और गार्बेज कैफे योजना किस राज्य ने चलाया? छत्तीसगढ़ ने। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार ने चलाया? छत्तीसगढ़। और गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार ने चलाया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा दंडकारण्य परियोजना कहाँ है? दंडकारण्य परियोजना ये है छत्तीसगढ़ में। लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है? लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में है।
लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बस्तर कैफे कहाँ है? बस्तर कैफे छत्तीसगढ़ में है। अब हरियाणा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90। और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर हैं। और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। कलेश्वर वन्य अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य जो आर्द्रभूमि है, भिंडवासा वन्य अभयारण्य, भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में है। हाल ही में किस राज्य में 83वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होगा? मेघालय में होगा। कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। कौन? कोनराड संगमा। और मेघालय में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 2। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बाल प्रक्रम, बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक अभयारण्य कहाँ है? नोकरेक अभयारण्य है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। और एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड कहाँ है? मेघालय। एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड कहाँ है? मेघालय। कमांड कहाँ है? मेघालय। और मेघालय राज्य कब बना था? मेघालय राज्य का दर्जा मिला था इसको कब? 1972 में। किस राज्य सरकार ने बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा। किसने? हरियाणा। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी कौन है? हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी घग्गर नदी है। कौन है? घग्गर। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। ये बताइए हमको कि भिंडवासा आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि किस राज्य में है? किस राज्य में है? ये है हरियाणा में। नेशनल टेनिस एकेडमी, नेशनल टेनिस एकेडमी किस राज्य में है? नेशनल टेनिस एकेडमी, नेशनल टेनिस एकेडमी किस राज्य में है? ये है गुड़गांव। कहाँ पे? हरियाणा में। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंतिम तक देखिए। थैंक यू।